शारदा के घर को छोड़कर मोहल्ले में कोई घर ऐसा न था जिसमें मीरा काकी ने झगड़ा न करवाया हो। एक दफा मोहल्ले की कुछ औरतों ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर शारदा के घर में झगड़ा करवाने का चैलेंज दिया। फिर क्या था, मीरा काकी चल दी शारदा के घर। अरे ओ शारदा, कोई है घर में? पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं। हाँ जीजी। अरे ओ शारदा, कहाँ गायब हो? खाली आवाज सुनाई दे रही है, मिस्टर इंडिया के जैसी। आइए आइए मीरा जीजी, बैठिए। क्या कर रही थी रसोई में? बहू मायके गई है क्या? नहीं जीजी, सूरज और नेहा को मेरे हाथ की कचौड़ी बहुत पसंद है, बस वही बना रही थी और सिखा भी रही थी। अपने सर पर हाथ मारती हुई मीरा बोली। तुम ना अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रही हो शारदा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना फिर रोगी सर पकड़कर। अरे जीजी, वो भी किसी की बेटी है, अपने माँ बाप छोड़कर आई है, इसीलिए बस थोड़ा बहुत लाड प्यार कर देती हूँ। अरे तो क्या हमारे माँ बाप नहीं थे, या हम उन्हें साथ में ससुराल लेकर आए थे? हाँ, तब तक बहू गर्मा गर्म कचौड़ियाँ ले आई। वो ये सब रख कर जा ही रही थी कि शारदा बोली, बहू तुम भी खाओ, फिर ठंडी हो जाएगी तो स्वाद कम हो जाएगा। जी सासू माँ, चाय ले आऊं, फिर खाती हूँ। नेहा के जाने के बाद मीरा कहती है, बहू को बहू की तरह ही रखा कर, समझी? जवाब में शारदा सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा, चलती हूँ। ठीक है जीजी, फिर आइएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, आना ही पड़ेगा। तब तक ये सास बहू की जुगल जोड़ी तोड़ ना दूं। कुछ कहा जीजी? ना है ना, मैं तो ये कह रही थी कि अपना ही घर है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का घर है जीजी। अब मीरा जी आए दिन शारदा जी के घर जाती और नेहा से शारदा जी की और शारदा जी से नेहा की बुराइयां करती। एक दिन उन्होंने नेहा से कहा, नेहा बहू, कितना काम करती हो, कभी शारदा को जवाब भी नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद ना वो कल मुझसे तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। भाई मैंने तो बोल दिया कि ना मुझे किसी की बुराइयां करना पसंद है और ना ही सुनना। हाँ, क्या कहा काकी? सासू माँ मेरी बुराई कर रही थी? और नहीं तो क्या। चलें, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अब मैं और भी अच्छे तरीके से काम करूंगी ताकि माँ जी खुश हो जाएं। अपनी चाल को ना चलते हुए देखा तो मीरा उल्टे पांव वापस चली गई। घर आने पर नेहा ने शारदा जी को सारी बात बताई। पहले तो वो खूब हंसी, फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बहू। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो अभी तक रिश्ते में दरार पड़ चुकी होती। सासू माँ, रिश्तों को संभालना और उन पर यकीन करना मैंने आप ही से तो सीखा है। शाम में जब मीरा जी अपनी महिला गैंग में गप्पे हाँक रही थी, तब उनकी दोस्त साक्षी ने कहा, मीरा, 8 दिन तो पूरे होने को आ गए, तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? अरे कल का पूरा दिन बाकी है ना, कल देखना मेरा कमाल। फिर घर आकर कुछ सोचते हुए वो सो जाती हैं। सुबह बाहर निकली तो देखा कि शारदा जी अपने घर के बाहर बैठी हुई हैं। अरे शारदा बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? टहल कर लौटी हूँ ना जीजी, थक गई हूँ, सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं। अच्छा किया, तुमसे ना बहुत कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जीजी, बोलो ना। यहाँ नहीं, चल मेरे घर चल। जी जी, यहीं बता दीजिए ना,
वो क्या है ना, आज नाश्ते में पूरन पूरी बनेगी। बहू को पूरन बनाने आते नहीं, तो मुझे ही बनाना है। लो, कर लो बात। एक तुम हो जो उसके बारे में इतना सोचती हो, और एक वो है जो सबके सामने तुम्हारी बुराइयां करती घूमती है। अच्छा, क्या कहा नेहा ने? कल मैं आई थी ना, तुम घर पर नहीं थी। मैंने पूछा, मेरी बहन सारदा कहाँ है? कि आपकी बहन को आवारा घूमने के अलावा कोई काम नहीं है। सारा दिन मुझसे गधों की तरह काम करवाती हैं और नाम अपना करती हैं। लो भला, कितनी गलत बात है। जीजी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, ज़रूर कहो बहन। देखो जीजी, कमियां किस में नहीं होती। मेरी बहू नेहा मेरे सामने तो बहुत ही इज्जत से बात करती है। अगर कभी मुझे ऐसा लगा तो मैं खुद ही उसे डांट दूंगी। बस आप ना आगे से तकलीफ मत कीजिएगा। मीरा जी का चेहरा उतर गया और वो अपने घर चली गई। अब उन्हें ये चिंता थी कि वो अपनी सहेलियों को क्या जवाब देंगी। बहुत सोचा, फिर एकदम से बोली, वाह, क्या तरकीब मिली है। शाम को जब उनकी सहेलियां उनके घर आई, तब उन्होंने कहा, ले, मैं ही आने वाली थी तुम लोगों के पास। अरे हम ही आ गए तो क्या हुआ? ये बताओ, सास बहू में अनबन हुई या नहीं? देखो, ये तो मैं शुरू से जानती थी कि उन सास बहू में फूट नहीं पड़ने वाली। बस ये सारा नाटक तो मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए किया था कि अगर तुम लोग सामने वाले में कमी देखने की बजाय खुद में सुधार लाओ तो घर में कभी कलेश ना हो। अब जाओ अपने अपने घर, मुझे बहुत काम है।